भारत विविधताओं का देश है और यह विविधता हर क्षेत्र में पाई जाती है। भारत को यूं ही नहीं विश्व गुरु का खिताब मिल गया। यह धरती योग की जननी है। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने योग के द्वारा बहुत से ऐसे कार्य किए जो कि आज विज्ञान के लिए और विज्ञान के छात्रों के लिए शोध का विषय है। वृंदावन में कुंभ मेले का आयोजन चल रहा है। मेले में भी विभिन्न प्रकार के संत, साधु, योगी, तपस्वी विभिन्न वेशभूषा में दिखाई दे जाते हैं। कहते हैं वृंदावन में कुंभ के दौरान देवी देवता भी इस अद्भुत छटा को देखने के लिए आते हैं। ऐसा ही नज़ारा इस कुंभ मेले में दिखाई देता है। हमारे संवाददाता योगेश शर्मा ने एक ऐसे ही योगी का पता लगाया जो पुलिस की वर्दी में एक बहुत बड़े अधिकारी हैं। फिरोजाबाद में सीईओ के पद पर कार्यरत हैं और इस वक्त कुंभ मेले में मेला ड्यूटी कर रहे हैं हीरालाल जी। जब उनसे बात हुई तो पता लगा कि वह अंदर से योगी भी हैं और संत भी हैं। योग विद्या के द्वारा उन्होंने बहुत से हैरत अंगेज कारनामे किए जो आम व्यक्ति के लिए कौतूहल का विषय है। भैया जैसे ट्रक को रोक देना, अपने पेट पर से वाहनों को निकलवा देना, बल्ब को चबा जाना, अपने शरीर को 3 से 4 मिनट तक सांस रोककर निष्प्राण कर देना, हमारे संवाददाता योगेश शर्मा ने जब उनसे बात की तो उन्होंने और भी हैरत अंगेज बातें बताई। आइए मिलते हैं वृंदावन के इस योगी से। पीठ के नीचे बैनट लगाकर सीने पर मोटा पत्थर रखवाकर ढंग से तोड़वाना। नंबर 3, 2 वाहनों को एक साथ बहुत सुंदर। सर, जैसा कि मैंने सुना है आपने एक बार अपने शरीर को बिल्कुल डेड बॉडी घोषित करवा दिया था। आपने सांस रोक के अपने बिल्कुल नाड़ी बिल्कुल आपकी चली गई थी, तो वो सब आपने कैसे किया था सर, बताएंगे जरा। मीडिया बंधु, मैंने आपको बताया था कि क्षति जल पावक गगन समीरा पंचरोत्तम या दशमीरा शरीर के अंदर 5 तत्वों से निर्माण हुआ है और शरीर के अंदर 10 प्राणवायु हो। 10 प्राणवायु में एक ऐसी वायु है, उस वायु के माध्यम से हम लोग जो नाड़ियां हमारी चलती है उस नाड़ी को हम लोग हटा देते हैं। कोई मैजिक नहीं, कोई जादू नहीं है, लेकिन योगाभ्यास के माध्यम से उसको हम लोग थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर देते हैं, 4-5 मिनट। कितने समय तक कर सकते हैं? 4.5 मिनट तक मैंने रोक कर दिखाया था, जबकि डॉक्टर MBBS डॉक्टर जो पढ़े लिखा है उनके पढ़ाई लिखाई में यही बताया गया कि 3 मिनट के बाद 3 मिनट के प्रति पर किसी भी मानव का अगर नाड़ी स्टॉप हो जाती है तो मैं इसको डेड बॉडी घोषित करता हूँ, वो मरे हो चाहे न मरे हो। मैंने 4.5 मिनट तक ब्लॉक करके नाड़ी गति को रोका था। उन्होंने यही कहा कि मेरे पास द टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर की कटिंग रखी हुई है, ये मरे हो चाहे न मरे, मैं इनको मृतक घोषित करता हूँ। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में सीईओ साहब को डॉक्टर्स ने इस योग के द्वारा जो इन्होंने 3.5, 4, 5 मिनट तक ये अपनी नाड़ी को रोक लेते हैं, सांस को रोक लेते हैं, डेड बॉडी घोषित कर दिया था। सर, आप इस योग के द्वारा और क्या क्या कर सकते हैं? मीडिया बंधु, योग जानने वाले के पास बहुत सी ऐसी शक्तियां छिपी रहती हैं जो मैंने अपने गुरु के माध्यम से जो प्राप्त किया है, जो जानकारी किया है। इसमें अगर सही तरीके से ब्रह्मांड को अगर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो इसमें कुछ भी हो सकता है। और जहां हमारी बात है सीखने का, करने का, मैंने अभी बीच में कई बार मीडिया बंधु लोगों ने हमसे क्वेश्चन किया था, मैंने ये भी बताया था, मैं वर्ल्ड को चैलेंज करता हूँ। कोई भी रेल इंजन है मैं उसे रोक के दिखा दूंगा। एरोप्लेन जो है इसको टेक ऑफ नहीं लेने दूंगा। किस माध्यम से करता हूँ, ये सब योग के माध्यम से, कोई मैजिक नहीं मेरे पास, शारीरिक माध्यम से। तो ये एक स्वस्थ आदमी सही तरीके से इस कार्य कर सकता है और बड़ी
हाथियों को 1992 में मैंने लखनऊ में बढ़ते हुए हाथी को रस्से से बांध कर रोक दिया था, जो आगे नहीं बढ़ने दिया था। 3 मिनट तक मैं उसको रोक कर रखा रहा, अंत में हाथी को जमीन पर बैठना पड़ा। इसी प्रकार की बहुत सी ऐसी कलाएं हैं, जैसे कोई भी भारी वाहन, ट्रक, मीडियम ट्रक, छोटी वाहन, ये सब मैं शरीर के ऊपर पार करता हूँ। उसमें भी एक और रहस्य, लोगों को शंका होता है कि शरीर के ऊपर गद्दा रख लेते हैं, प्लेट रख लेते हैं, लेकिन वजन तो मेरे ही ऊपर है। इनको भी शंका दूर करने के लिए मैंने, और इसको प्रमाणित करने के लिए मैंने कांच के बोतल पर लेट करके इसके ऊपर से गाड़ी को पार कराया था। कहीं कोई चांसेस नहीं है। लोगों ने कांच को भी चेक किया कि कांच सही है, कि प्लास्टिक तो नहीं है, ऐसा कोई मिलावट नहीं है। उसके ऊपर लेट कर तब मैं गाड़ी पार करता हूँ। आप सब नई जनरेशन को या अपने नए जो स्टाफ में आए हैं उन लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से? बिल्कुल, चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि सही तरीके से योग की जो 8 क्रियाएं बताई गई हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, दमासी, नियम से अगर 30 मिनट भी आप सही सुचारू रूप से अगर आसन करते हैं, योग करते हैं, बाबा रामदेव जी ने बताया बहुत सी क्रियाएं, उनकी बातों पर ध्यान दें, उनकी गहनता से उस शब्दों को पकड़ें। और पतंजलि योग गीता प्रेस में मिलती है गोरखपुर में, पतंजलि योग में स्पष्ट लिखा हुआ है, वो महर्षि ने लिखा है। लिखने के बाद मैंने उसी का पालन किया और इसका प्रमाण मैं आपके सामने जो आज माइक मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, इसी के मैंने और कहीं ज्ञान नहीं लिया, गुरुजी ने हमको दिया। और गीता प्रेस में जो पतंजलि ग्रंथ है उसको हमने पढ़ा और उस पर भी विचार करने के उपरांत मैं जब इसमें लगा तो सही में ये शक्तियाँ छिपी हुई है शरीर के अंदर। आदमी जानकारी हो क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये सब आप जब इसके अंदर प्रविष्ट करेंगे तभी जानकारी हो पाएगा। अब अगर सर आप पुलिस सेवा के बाद में कोई ऐसा विद्यालय क्यों नहीं खोलना चाहेंगे कि जिसमें इस तरीके की योग की बातें सिखाई जाए? बात आता है क्लास खोलने की या उसके करने के पेंशन के बाद, मैं निःशुल्क सेवा अगर जहां भी मिला मैं निःशुल्क सेवा करूंगा लोगों को जा करके, और प्रशिक्षण भी दूंगा, बताऊंगा भी। कोई उद्देश्य हमारा आश्रम खोलने का नहीं है, क्योंकि हमसे भी बड़े बड़े महात्मा पड़े हुए हैं। मैं उनका आशीर्वाद लेकर के ज्ञान बांटूंगा। मेरे गुरुजी देवराव बाबा के भी आश्रम में गए थे। देवराव बाबा जी मेरे गुरुजी को अपने आश्रम छोड़ करके उनको साफा पहनाकर विदाई किए थे। तो इस पे गुरुजी ने हमारा क्वेश्चन किए थे बाबा देवराव बाबा से कि महाराज जी आप इतने बड़े संत होकर मुझे आप अपने आसन में बैठा करके और साफा धोती पहनाकर विदा कर रहे हैं, ये बात मेरे समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा यार आप नहीं समझते हो राजबली, मैं इसलिए तुम्हें अपने आसन पर बैठाया और साफा पहना के विदा कर रहा हूँ कि मैं एक संत हूँ, महात्मा हूँ, मैं कहीं जाता नहीं हूँ, लेकिन मेरी बताई हुई वाणी, शब्द, ज्ञान को तुम जन जन में ले जाकर के देश विदेश में प्रचार प्रसार करते हो, जो मेरी बात मानव में पहुंचता है और स्वस्थ रहते हैं और ज्ञान प्राप्त कराते हो। सर पुलिस डिपार्टमेंट से आपके सेवानिवृत्त होने में अभी कितना समय बाकी है? 2026 में रिटायरमेंट है, 31 मार्च 2026 में। 2026 में सीओ साहब का रिटायरमेंट होगा और इन्हें पुलिस स्टाफ में, इनके डिपार्टमेंट में सीओ बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हमने आपको दिखाया कि पुलिस की वर्दी में भी किस तरीके से योगी और संत छिपे हुए हैं, बस जरूरत है तो उन्हें खोजने की। मैं वृंदावन से, कुंभ मेला क्षेत्र से कैमरामैन पार्थ के साथ योगेश शर्मा। भैया